एरा ऑफ लर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग को। तो दोस्तों मैंने पिछले एक ट्यूटोरियल्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 1 करके एक ट्यूटोरियल अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि एरर्स क्या होता है, किस टाइप के एरर्स होते हैं, एरर्स कैसे जनरेट होते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ एरर बताया था, जैसे लाइकवाइज कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। फिर मैंने आपको कंपाइल टाइम एरर्स में बताए थे कि कैसे ये सिंटेक्स एरर होते हैं और कैसे ये डिटेक्ट होते हैं, राइट। फिर मैंने आपको रन टाइम एरर बताया था और फिर बताया था कि जैसे आपके प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन करने के साथ उसमें किस टाइप के एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, किस टाइप के एरर्स आपके सामने आ सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम आपका चल रहा है, प्रोग्राम आपका रन कर रहा है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एन एरर्स, यानी वहां पे रन टाइम में आप लोग एरर वहां पे गेट करते हैं। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोग्राम आपका एक एरर मैसेज शो करता है और टर्मिनेट हो जाता है। बट इन द कंडीशंस ऑफ प्रोग्राम वी डोंट वांट टू टर्मिनेट आवर प्रोग्राम। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम या हमारा प्रोग्राम जो हो एक एरर मैसेज के साथ टर्मिनेट कर जाए। अल्टीमेटली हम लोग यही चाहते हैं कि आपका एक्सेप्शन हैंडल हो और वो प्रोग्राम्स आपका टर्मिनेट ना करे एक मैसेज को शो करके। तो आपका प्रोग्राम अल्टीमेटली रन करते रहना चाहिए। ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सुना था, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में देखा था। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 में बस एरर्स के बारे में बताए थे, टाइप्स। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो जरूर यू मस्ट हैव टू learn from the part 1 that I have uploaded before some days, right। कुछ दिन पहले मैंने जो अपलोड किया है आप लोग उसे जरूर देखिए, ताकि उससे आप लोगों को और भी ज़्यादा सीख मिलेगा, राइट। तो मैंने कुछ यहाँ पे राइट कर रखे हैं, तो चलिए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि यानी कि एरर्स आपके किसी भी टाइप के हो, चाहे आपका यहाँ पे जो हम लोग एरर्स की बात करते हैं वो एक्चुअली रन टाइम एरर की हम लोग बात करते हैं, जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा हो उस टाइम के वैसे कंडीशंस के। सो दैट इज द एक्सेप्शन, यानी कि वो बिना आपको बताए हुए कभी भी आ सकते हैं। यू डोंट नो अबाउट द एक्सेप्शन, व्हाट गोइंग टू हैपनिंग विथ यू, व्हाट इज गोइंग विथ योर प्रोग्राम्स, यानी आपके प्रोग्राम के साथ क्या आने वाले। सो आपको ये एडवांस में पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग बीइंग ए प्रोग्रामर्स वी हैव टू नो अबाउट दैट कि कहाँ से एक्सेप्शन हो सकते हैं, कहाँ से किस टाइप के प्रोग्राम्स में एरर्स आ सकते हैं। तो वैसे कंडीशंस के लिए हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। हैंडलिंग दैट इज जस्ट कवरिंग देम, यानी कि उसे हम लोग कवर करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम्स में इस टाइप के एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। उसे हैंडल करने के लिए पहले से हम लोगों को प्रोग्राम राइट करने होते हैं। सो दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। सो फ्रॉम द डिफिनेशंस वी आर गोइंग टू सी दैट an exception is a condition that is caused by a runtime error in the program। यानी एक्सेप्शन एक ऐसा कंडीशन होता है जब आपके प्रोग्राम्स में रन टाइम एरर्स जो एक कंडीशंस आ जाते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन को यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा कंडीशंस होता है जब आपके प्रोग्राम में रन टाइम्स एरर आ जाते हैं। सो व्हेन द जावा इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स एन एरर सच एज डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय जीरो, इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड थ्रोज। ऑब्वियसली जब आपका जावा इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम्स को रन कर रहा होता है और वहां पे इनकाउंटर करता है कि किसी नंबर्स को आपने डिवाइड कर दिया जीरो से, तो अल्टीमेटली जब किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे जीरो से, ये एक लूप में चला जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए क्या करेगा कि एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और ये थ्रो करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग चूंकि जानते हैं ये रन टाइम एरर्स है, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा यूजर होगा जो डिवाइड कर दे। तो वहां पे ऐसे कंडीशंस के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे कंडीशंस में एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक कैच ब्लॉक राइट करना पड़ेगा जो आपके एक्सेप्शन को कैच करे, राइट। सो इफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट caught एंड हैंडल प्रॉपर्ली, द इंटरप्रेटर विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड विल टर्मिनेट द प्रोग्राम। यानी कि जब आपके एक्सेप्शंस को कॉट नहीं किया जाता है या फिर हैंडल नहीं किया जाता है प्रॉपर वे में, तो इंटरप्रेटर आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, राइट। सो इफ वी वांट द प्रोग्राम टू कंटिन्यू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग कोड, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट करता रहे विद द सेम रिमेनिंग कोड, then we should try to catch the exception object thrown by the error conditions and display an appropriate message for taking corrective actions। तो हम लोगों को एक ऐसा appropriate कैच ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा जो आपके रिमेनिंग कोड्स तो थे जिसके लिए एक्सेप्शन जनरेट हो रहे थे, उसे वो कैच करे और कंडीशंस के साथ कैच करे और उसके लिए फर्दर एक एप्रोप्रिएट मैसेज आपको शो करे और एक करेक्टिव एक्शंस को वो टेक करे। यानी कि अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि ट्राई को हम लोग कह सकते हैं इट्स अ
एक्सेप्शन जनरेटर, यानी कि एक्सेप्शन को जनरेट करता है, और कैच ब्लॉक के बारे में हम लोग कह सकते हैं इट्स एक्सेप्शन हैंडलर, यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो आपके प्रोग्राम में आपको पहले से, जब आप प्रोग्राम राइट करते हैं, बीइंग ए प्रोग्रामर, जब आप प्रोग्राम राइट करते हैं तो आपको पता होता है कि एक्सेप्शन कहाँ से जनरेट कर सकता है, किस टाइप के यूजर्स यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं जिससे आपका एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। सो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर को भी यूज करते हैं। सो एक्सेप्शन जनरेटर में हम लोग बस एक्सेप्शन को डालते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलर में उसके लिए क्या एप्रोप्रिएट मैसेज होगा, क्या एक्शन होना चाहिए वहाँ पे, वैसे को हम लोग कैच ब्लॉक में राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट कर रखे हैं टेक्निक्स टू हैंडल एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं वो। तो इसे फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। सो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। सो पहला है आपका ट्राई ब्लॉक, यानी कि ये आपका एक्सेप्शन जनरेटर है। कैच ब्लॉक, यानी कि ये आपके एक्सेप्शन को हैंडल करता है। थ्रो स्टेटमेंट हम लोग सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। फाइनली ब्लॉक का मतलब होता है प्रोग्राम में आपका कितने भी एरर्स क्यों ना हो रन टाइम, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली ब्लॉक वंस एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ये, राइट। तो चलिए हम लोग सारे को एक एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं। सो बेसिकली ट्राई ब्लॉक जो आपके होते हैं, एक ऐसा इन द ट्राई ब्लॉक स्टेटमेंट विच माइट थ्रो एन एक्सेप्शन आर इनक्लोज, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट्स को हम लोग इनक्लोज करते हैं, यानी ट्राई ब्लॉक के विद इन में हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं जहां से हम लोगों को ये लगता है कि यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। सो इट इंडिकेट्स दैट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर टेस्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शंस, यानी कि किस टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए प्रोग्राम आपका पहले से प्रिपेयर्ड होता है, राइट। सो इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, अगर कोई एक्सेप्शन होता है, द प्रोग्राम फ्लो इज इंटरप्टेड, यानी प्रोग्राम का फ्लो जो होता है वो इंटरप्ट होता है। सो कॉल टू एक्सेप्शन हैंडलर, और फर्दर यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर को ये कॉल करता है जो कि आपका एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अबॉर्ट इज इन्वोक्ड, यानी अगर ऐसा नहीं होता है तो अबॉर्ट को ये इन्वोक करेगा, और अबॉर्ट का मतलब होता है कि ये टर्मिनेट कर देने वाला काम होता है, राइट। सो द ट्राई ब्लॉक नीड्स टू accompanied बाय वन और मोर कैच ब्लॉक और वन फाइनली ब्लॉक, यानी ट्राई ब्लॉक जो होता है उसको accompany किया जाता है, यानी कि उसके साथ यूज किया जाता है मल्टीपल कैच ब्लॉक को या फिर एक फाइनली ब्लॉक को, राइट। इट प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फ्रॉम ऑटोमेटिकली टर्मिनेटिंग। ट्राई ब्लॉक आपके प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली प्रिवेंट, यानी कि रोक टर्मिनेट होने से रोकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया, राइट। सो हियर इज द कैच ब्लॉक। सो डोंट फॉरगेट व्हाट आई टॉट यू इन द ट्राई ब्लॉक एंड लेट अस सी व्हाट इज द कैच ब्लॉक, ओके। सो एन एक्सेप्शन हैंडलर इज एसोसिएटेड विथ अ ट्राई ब्लॉक by providing one or more catch block immediately after the try block। ऑफ कोर्स आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब आप ट्राई ब्लॉक को यूज कर रहे हैं तो ट्राई ब्लॉक के ठीक बाद आपको कैच ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्राई ब्लॉक आपने यूज किया और उसके बाद किसी और स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं फिर आप कैच ब्लॉक को यूज कर रहे हैं, नहीं, ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। तो आपको ट्राई ब्लॉक के ठीक इमीडिएट बाद आपको कैच ब्लॉक को आपको राइट करने पड़ेंगे, जो कि एक्सेप्शन हैंडलर होता है। याद रखेंगे, नो स्टेटमेंट इज अलाउड बिटवीन द एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक एंड द बिगिनिंग ऑफ कैच ब्लॉक। ऑफ कोर्स जब आपका कैच ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और ट्राई ब्लॉक आपका खत्म हो रहा है तो उसके बिटवीन में कोई स्टेटमेंट्स आप नहीं राइट करेंगे। सो इट टेक्स 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। पहला नेम ऑफ द थ्रोएबल क्लास, यानी कि किस क्लास को वो थ्रो करने वाला है उस क्लास का नाम, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल बाय विच द हैंडलर कैन रेफर टू द एक्सेप्शन काउंट, और उस वेरिएबल का नेम आपको राइट करना पड़ेगा जिस वेरिएबल के थ्रू एक्सेप्शन को काउंट किया जाता है कैच ब्लॉक में, राइट। तो इसमें यहाँ पे देखिए किस तरह के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपके सिंटेक्स है, जैसे कैच ब्लॉक मैंने राइट किया, फिर यहाँ पे देखिए थ्रोएबल ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे ई, यानी कि इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन बाय 0, यानी कि जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो आपके सामने जो एक्सेप्शन आने वाले हैं दैट इज द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके। नाउ वी हैव द फाइनली ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइनली ब्लॉक है। सो दिस ब्लॉक इज ऑप्शनल पोर्शन ऑफ द ट्राई स्टेटमेंट, यानी आपके ट्राई स्टेटमेंट का ये ऑप्शनल पोर्शन है। सो देयर कैन बी ओनली वन फाइनली ब्लॉक फॉर वन ट्राई स्टेटमेंट, एक ट्राई स्टेटमेंट के लिए आपको एक ही फाइनली ब्लॉक आपको यूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ ऑप्शनल पर्सन, यानी मैंने पहले ही कहा कि ये ऑप्शनल पर्सन है, अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। बट एंड इट मस्ट फॉलो द लास्ट कैच ब्लॉक, और ये आपके लास्ट कैच ब्लॉक को
फॉलो करता है। ओके, सो मेनली इट इज यूज्ड फॉर द क्लीन अप आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। यानी कि जनरली हम लोग फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं कि जब आपके एक्सेप्शन कॉट होते हैं तो एक्सेप्शन जो आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके कोड को हैंडल करने के लिए और उसको क्लीन अप करने के लिए। तो फाइनली ब्लॉक में जनरली हम लोग क्लीन अप कोड को राइट करते हैं ताकि जो प्रोग्राम्स आपने राइट किया है, प्रोग्राम्स के लिए जो भी स्पेस ऑक्युपाइड होते हैं उसे हम लोग क्लीन अप करते हैं, राइट। सो यहाँ पे है आपका सिंटेक्स, और चलिए हम लोग सिंटेक्स देखेंगे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा और भी ये विजिबल हो, राइट। सो ओके, नाउ लेट अस सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्राई स्टेटमेंट राइट किया है। ट्राई ब्लॉक में आपको वैसे स्टेटमेंट को राइट करना है जिससे आपका एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है एक्सेप्शन जनरेट्स एन एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को जनरेट करता है। फिर ठीक ट्राई ब्लॉक के बाद जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में बताया अभी कि कैच ब्लॉक उसके इमीडिएट बाद हम लोगों को राइट करना पड़ता है। सो ट्राई ब्लॉक के बाद हम लोग यहाँ पे कैच ब्लॉक को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप एंड ए यानी कि थ्रोवेबल क्लास और फिर उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स आपको राइट करना है, जो मैसेज आप शो करना चाहते हैं वहाँ पे। सो हियर इज द प्रोसेस द एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन को ये प्रोसेस कर रहेगा, राइट। एंड हियर इज द फाइनली ब्लॉक जो कि हम लोगों ने लास्ट में राइट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है, तो दैट इज द स्टेटमेंट्स। ओके, सो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे चूंकि मैंने ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में राइट कर रखा है। सो फाइनली और फाइनली स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं कि ताकि आप अपने जो कोड्स थे उसे क्लीन अप कर सके, राइट है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास हायरार्की है, यानी कि एक्सेप्शन क्लास हायरार्की में क्या है। सो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मैंने थ्रोएबल लिखा है, यानी थ्रोएबल क्लास किस टाइप के आपके एक्सेप्शन आ सकते हैं। नाउ हियर है एरर्स, जो कि आपको एरर्स शो करेंगे, और दूसरा है यहाँ पे एक्सेप्शन। तो एरर्स जो भी होगा आपका, वे एरर्स आपका कंपाइल टाइम एरर्स होंगे, और ये एक्सेप्शन आपका रन टाइम। ओके, सो यहाँ पे एक्सेप्शन जो है ये आपका आईओ एक्सेप्शन यानी कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे आप प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली ऐसा हो कि आपका कीबोर्ड खराब हो जाए, आप एंट्री कर रहे थे, कीबोर्ड खराब हो गया, दैट इज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। यानी कि जब आप इनपुट करते हैं प्रोग्राम में, किसी भी मीडियम से इनपुट करें आप, चाहे आप टच इनपुट करें या फिर कीबोर्ड इनपुट करें, कीबोर्ड से इनपुट करें, आइदर यू आर यूजिंग द माउस फॉर द इनपुटिंग द डेटा, राइट। तो यहाँ पे इनपुट आउट एक्सेप्शन वो जनरेट होता है। देन वी हैव द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन यानी कि जब हम लोग ब्लैंक, यानी कि जब आप किसी एरे को यूज कर रहे हैं और वहां पे ब्लैंक आपने यूज कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसे आप इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं जो इंडेक्स आपके एरे में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन यानी कि जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा था, रन टाइम में किसी भी टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लासेज। अब एक्सेप्शन क्लासेज के आपके लिस्ट क्या है, सो ये हम लोग देखेंगे। तो एक्सेप्शन क्लासेज के जो हमारे लिस्ट है वो यहाँ पे है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये बेसिकली तब आपके राइज होते हैं जब वेरिएबल इज यूज विदाउट इनिशियलाइजिंग इट, यानी कि जब आप वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और उसे आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन तब आपके यूज होते हैं जब मैथमेटिकल एरर्स आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे, जैसे डिवीजन बाय जीरो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि आप एक ऐसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। एरे स्टोर एक्सेप्शन, यानी कि एक ऐसा एक्सेप्शन जब प्रोग्राम आपका रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा को एरे से एक्सेस करने की कोशिश करता है या फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये तब आपका जनरेट होता है जब आप स्पेसिफाइड क्लास आपका फाइंड नहीं होता है। ओके, सो फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन तब आपका जनरेट होगा जब आपके फाइल एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर फाइल आपके प्रोग्राम्स में नहीं होंगे, तो यू कैन गेट द फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन, जनरली इनपुट आउटपुट फेल्योर से ये एक्सेप्शन आपके जनरेट होते हैं। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी कि जब आपने नंबर इंटर किया है और नंबर में फॉर्मेट जो है, जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, या फिर आप स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, यू विल गेट द एक्सेप्शंस। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, सो ये आपका तब जनरेट होगा जब आपके प्रोग्राम्स में इनफ मेमोरी नहीं होगा एलोकेट करने के लिए किसी भी नए ऑब्जेक्ट को। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शंस यू विल गेट दैट। ओके, सो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि एक ऐसा एक्सेप्शन जब आपका स्ट्रिंग एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फॉर दिस कंडीशंस यू विल गेट द
स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सेप्शन कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। एक्सेप्शंस का हम लोगों के पास यहाँ पे लिस्ट क्या है उसका मैंने फिर क्लास आपको बताया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया है। सो एक्सेप्शन जनरली ऐसे एक्सेप्शन जो आपके चेक्ड होते हैं कंपाइल टाइम में, यानी कि जब जावा कंपाइलर किसी भी एक्सेप्शंस को कंपाइलेशन टाइम में चेक करता है तो ऐसे एक्सेप्शन को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा। तो आपको बताना पड़ेगा कि जावा कंपाइलर जब किसी भी कंपाइलेशन टाइम में चेक करता है तो ऐसे एक्सेप्शन को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। और जब एक्सेप्शन आपका जेबीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन जेबीएम रिस्पॉन्सिबल होता है, जेबीएम जब आपके एक्सेप्शन को चेक करता है तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। अब ऑब्वियसली जेबीएम जब भी चेक करेगा आपके एक्सेप्शन को तो रन टाइम में करेगा, इसलिए उसे अनचेक्ड एक्सेप्शन हम लोग बोलते हैं। राइट, तो ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, आप याद रखेंगे और इसे देखेंगे। राइट, सो चलिए, तो आज हम लोग फिर जो मैंने अभी आपको बताया है इस पे एक एग्जांपल्स करके देख लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए और भी ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट अस सी, आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड हियर, राइट, एंड वी आर गोइंग टू टाइप द प्रोग्राम्स। ओके, सो नाउ चलिए एक ऐसे छोटे से एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं ताकि उससे हम लोग समझ सके। सो हियर इंपोर्ट, इसे फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। इंपोर्ट java डॉट io डॉट asterisk, right, now class test exception, now here public static void main string h। now अब यहाँ पे आपको राइट करने होंगे थ्रोज एक्सेप्शन, यानी कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। राइट, ये आपको राइट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड नाउ चलिए हम लोग यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज कर लेते हैं। सो डेटा इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू डेटा input stream and here system dot in। now string ans equal to आंसर इक्वल टू ब्लैंक हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। नाउ ओके, चलिए हम लोग डू वाइल लूप को यूज कर लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर नंबर। ओके, यानी कि नंबर यहाँ पे हम लोग इंटर करने वाले हैं। सो int x इक्वल टू integer dot parseInt in dot readline okay। now system dot out dot println integer number int y equal to integer dot parseInt in dot readline
इंटीजर t इक्वल टू x डिवाइडेड y। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस प्रोग्राम में मैंने कहीं भी ट्राई और कैच ब्लॉक को नहीं यूज किया, बस यहाँ पे जो है थ्रोज एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे राइट किए हैं और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो जनरली ये जनरल प्रोग्राम है जो हम लोग राइट करते आ रहे हैं अब तक, बस ये हम लोग देखेंगे और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करने वाले हैं और कैसे ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करने के बाद इस प्रोग्राम में आपके चेंजेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग बस एक ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों से आंसर ले रहे हैं। आंसर लेने के बाद क्या कर रहे हैं, इंटर नंबर एक इनपुट करा रहे हैं और उसे एक्स में स्टोर कर रहे हैं, फिर एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं और वाई में इनपुट करवा रहा है नंबर्स को। ओके, फिर यहाँ पे एक टी ले लिए हम लोग वेरिएबल जिसमें एक्स डिवाइड वाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिए यहाँ पे कि एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट कर सकता है, ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सेप्शन आपका जनरेट कर सकता है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि इस पूरे ब्लॉक को ही हम लोग ट्राई में डाल दें। ऑफकोर्स हम लोग इस पूरे ब्लॉक को ट्राई में डाल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एक्सेप्शन आपका यहाँ पे जनरेट कर सकता है। अगर यहाँ पे आपने डिवाइड बाई 0 कर दिया तो ये प्रोग्राम्स आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, आपको एक एप्रोप्रिएट मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं हो, तो ऐसे पहले इसे हम लोग रन करवा के देखते हैं और उसके बाद फिर मैं हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करके फिर रन करवाएंगे। तो दोनों में ये डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि कैसे हम लोग प्रोग्राम्स में ट्राई और कैच ब्लॉक कैसे हमारे प्रोग्राम की कंडीशंस को ही चेंज कर देता है। तो चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं। सेव एज हम लोग कर लेते हैं जावा प्रोग्राम में, डेस्कटॉप पे ही लोकेशन रखेंगे और यहाँ पे इसे टेक्स्ट एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम का नाम है, सो टेक्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा। ओके, सेव कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे चलिए कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम लोग चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ओके, सो ओके, और डेस्कटॉप पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का फाइल है, यहाँ पे हम लोगों का जो फाइल है ये जावा प्रोग्राम करके फाइल था। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जावा प्रोग्राम है। तो चलिए हम लोग जावा प्रोग्राम में चलते हैं, cd जावा प्रोग्राम, राइट। चलिए जावा प्रोग्राम में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फाइल हम लोगों ने बनाया वो है कि नहीं। सो हमारा था टेक्स्ट एक्सेप्शन, ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा है। चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, राइट। चलिए रन करवाते हैं और यहाँ पे देखिए एरर्स है, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डबल कोट से इनक्लोज नहीं किया इसे, सो दैट इज, और यहाँ पे वाइल एक्सपेक्टेड दिस, यानी कि हम लोगों ने प्रोग्राम में ये आपका कंपाइल टाइम एरर्स है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ हम लोगों ने, यस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एरर किया और यहाँ पे ये डू है, डू के लिए यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर रहे हैं। आंसर इक्वल टू इन डॉटेड लाइन क्लोज किया और यहाँ पे हम लोगों को वाइल राइट करना था जो हम लोगों ने नहीं राइट किया। ओके, सो वाइल ans डॉट इक्वल्स, इक्वल्स एक स्ट्रिंग है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले से बता रखे हैं। इक्वल्स
वाई, अगर ये वाई होगा तभी ये काम करेगा यस के लिए, अदरवाइज कोई भी कीवर्ड रहेगा इसके लिए ये काम नहीं करने वाला है। ओके, सो इसे क्लोज। ओके, नाउ लेट अस चेक। ओके, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसे रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट एक्सेप्शन डॉट, सॉरी जावा टेक्स्ट एक्सेप्शन। ओके, इंटर नंबर मान लेते हैं हम लोग, नंबर देते हैं यहाँ पे 2। ओके, इंटर नंबर, अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इसे 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं। ओके, विश टू कंटिन्यू, यस, फिर से नंबर डाल रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई नंबर डाल दीजिए 2 और इसे डिवाइड कर देते हैं 0 से, देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोग्राम आपका एक्सेप्शन को जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और एक्सेप्शन जनरेट करवाने के बाद आपको ये बता रहा है कि जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, आपने 0 से डिवाइड कर दिया है। सो ये देखिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश टू कंटिन्यू का मैसेज आपके पास नहीं आया, यानी कि आपसे नहीं पूछा गया कि आप इसे विश कंटिन्यू आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे एरर्स आया, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। तो ये चीज हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रन करता रहे, है ना, और उसके लिए एक मैसेज दे, और लेकिन प्रोग्राम आपका रन करता रहे। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करने होंगे। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम में हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए यहाँ की पे डू के बाद जो हम लोग यूज किया, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ट्राई ब्लॉक को यूज कर लेते हैं। सो ट्राई, और यहाँ पे इसे स्टार्ट कर देते हैं ट्राई ब्लॉक को, और फिर यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में जहाँ पे हम लोग इंट एक्स डिवाइड वाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंट टी इक्वल टू एक्स बाई वाई। सो यहाँ पे हम लोग इसके वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, सो वैल्यू इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू इक्वल टू प्लस टी। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू हम लोग एक प्रिंट करवा लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो एक्सेप्शन आपका जनरली इसी ब्लॉक से जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ट्राई ब्लॉक जैसे आप क्लोज करते हैं तो ठीक उसके इमीडिएट बाद आपको कैच ब्लॉक राइट करने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैच ब्लॉक को राइट करते हैं। ओके, सो कैच, अब यहाँ पे किस टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं। सो यू कैन नो दैट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी आपके यहाँ पे हो सकते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसके लिए चलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ई, राइट, और यहाँ पे फिर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर इक्वल टू, यहाँ पे आप प्लस ई को ही यहाँ पे कॉल कर लीजिए, ताकि आपको एरर मैसेज जो ई में आएंगे वो आपके सामने होगा। तो ये जो एरर है यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद का एरर्स बना सकते हैं, आप खुद का एक मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे ई को ही डाल दिया है, और फिर यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसे। अब देखिए और किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपके पास जो एरर्स आ सकते हैं वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। सो कैच ब्लॉक में हम लोग आई ओ एक्सेप्शन को भी राइट कर देते हैं। सो बिकॉज इट कैन बी जनरेटेड, सो इट इज E1 ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, और फिर यहाँ पे आपको कैच ब्लॉक के बाद यहाँ पे फिर आपको राइट करना पड़ेगा। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड हियर एरर, एरर मैसेज हम लोग चलिए डाल देते हैं कि इनपुट आउटपुट एरर्स, यहाँ पे इनपुट
आउटपुट एरर्स, ओके क्लोज। अब यहाँ पे एक और हम लोग कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं, एंड हियर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी एक जनरेट हो सकता है। सो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं E3 सॉरी E2, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देते हैं इनवैलिड नंबर, ओके। फाइन। सो यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया है। Okay, it's an invalid number here. Now मेरे ख्याल से अब ये ठीक है। चलिए हम लोग अब इसे रन करवाते हैं। सो सेव और जावासी टेक्स्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, नो एरर टेस्ट एक्सेप्शन, ओके। अब यहाँ पे इंटर नंबर हम लोग करते हैं। तो चलिए नंबर हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 5, ओके। सेकेंड नंबर 2, वैल्यू इक्वल टू 2, विश टू कंटिन्यू, अगर विश करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस, ओके। अब यहाँ पे देखिए इंटर नंबर हम लोग करते हैं। इंटर नंबर करेंगे हम लोग 5 एंड इसे डिवाइड करेंगे 0 से, ओके। एरर आ गया आपका, और एरर के बाद देखिए एरर मैसेज आपको शो कर रहा है java.lang.arithmetic exception by 0। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एरर लिखा था, एरर मैसेज दिया था और उसके बाद प्लस ई राइट कर दिया था। तो जो भी वहाँ थ्रोवेबल ऑब्जेक्ट होंगे उससे जो एक्सेप्शन आएंगे वो एक्सेप्शन आपके सामने यहाँ पे है, और उसके बावजूद भी आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंट ऑफ यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलर इन योर प्रोग्राम एंड विदाउट यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलर इन द प्रोग्राम। प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही एरर मैसेज आए आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम आपके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आपको एक एरर मैसेज शो कर रहा है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विश टू कंटिन्यू, यानी कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर हम लोग कहते हैं यस तो यहाँ पे फिर से नंबर्स मेरे से मांगा जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं ई, और फिर यहाँ पे इनवैलिड नंबर का एक मैसेज आपके पास आ गया, क्योंकि आपने एक्सेप्शन में यहाँ पे राइट किया है कि आपका ये नंबर इनवैलिड है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो आपका आता है, यहाँ पे हम लोगों ने राइट किया था एक, यहाँ पे कैच ब्लॉक में राइट किया इनवैलिड नंबर्स। तो यहाँ पे जो आपके पास जो एरर मैसेज आ रहा है उस एरर मैसेज में आपसे बता रहा है कि आपने नंबर इनवैलिड दिया। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है विश टू कंटिन्यू, इफ यू सेड यस देन यू विल गेट द कंटिन्यू द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम अल्टीमेटली मैसेज दे रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रखा जा रहा है इसको, और आप इसे कंटिन्यू यूज कर पा रहे हैं। सो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ योर यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलर इन योर प्रोग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेप्शन हैंडलर अगर हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो ये आपके प्रोग्राम के फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और आपके प्रोग्राम की एक्यूरेसी रेट को भी ये बढ़ा देता है, राइट। तो प्रोग्राम आपका यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होंगे, प्रोग्राम आपके रन करते रहेंगे और आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग इसे क्लोज कर देंगे, ओके। सो चलिए हम लोग एक न्यू ले लेते हैं, और अब एक प्रोग्राम हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम लोग
डेटा को इनपुट करेंगे और उसके इंटीजर को और उसके कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे। ओके, सो प्रोग्राम राइट करेंगे इंटीजर एंड कैरेक्टर को काउंट करने का। सो import java डॉट io डॉट asterisk import java dot util dot asterisk class check data now public static void main string edge। ओके, सो हम लोग एरे लिस्ट को यूज कर लेते हैं। int I equal to 0, j equal to 0। सॉरी,
ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम मैंने राइट किया है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक चेक डेटा नाम से एक क्लास बना रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन थ्रोज एक्सेप्शन डेटा इनपुट स्ट्रीम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इन यहाँ पे, और फिर एक एरे लिस्ट बना रहा है जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं डेटा को। सो यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, सिस्टम स्ट्रिंग आंसर यहाँ पे ले रहे हैं और डू वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। सो ट्राई ब्लॉक यहाँ पे यूज किया मैंने। सो यहाँ पे जो भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं लिस्ट में। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फिर यहाँ से जो एरर मैसेज आ रहा है उसे भी मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया और यहाँ पे जे प्लस प्लस को काउंट कर इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ पे विश टू कंटिन्यू, अगर यहाँ पे आंसर होगा येस तो फिर से ये करेगा, और नहीं तो ये बाहर आके नंबर ऑफ इंटीजर प्रिंट करेगा आपका और नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये प्रिंट कर देगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये उस लिस्ट आइटम को भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। ओके, सो ये अब सिंपल प्रोग्राम है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं और यहाँ पे इसे रन करवाते हैं। सो क्लास चेक डेटा, सो चेक डेटा डॉट जावा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ, विश टू कंटिन्यू, कोई भी की दबाइए, विश टू कंटिन्यू। ओके, थैंक्स। सो जावा सी check data dot java, no error. Let us see java check data. Okay, check data, enter data, wish to continue, yes, enter data 3, wish to continue, yes, enter data 6, wish to continue, yes, enter data D, wish to continue, yes, enter data E, wish to continue, no। देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर आपने जैसे यहाँ पे विश टू कंटिन्यू किया, नो नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पे आपके 2, यानी कि 2 नंबर्स को आपने इंटर किया था। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या, जो 2 नंबर्स हम लोगों ने जो इनपुट किया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके हैं 3। कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने चूंकि एक लिस्ट जो तैयार किया था एरे लिस्ट में हम लोग एक्सेप्शन को भी यहाँ पे डाल दे रहे हैं और उसे भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो लिस्ट ऐड आइटम्स में हम लोग एक्सेप्शन को ऐड कर रहे हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे इसे काउंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आइटम इक्वल टू जावा डॉट लैंग, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक्सेप्शन है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, जो कि आपका हम लोगों ने W प्रेस किया था, नंबर फॉर्मेट यहाँ पे W दिखाया, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया जिसे कि ये काउंट कर रहा है, यानी कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को डाल दिया है। और फिर यहाँ पे एक आइटम है जिससे आइटम्स में हम लोगों ने 3 डाला था, फिर यहाँ पे 6 डाला है, तो इस 3 6 को भी यहाँ पे ऐड किया है, और फिर जो हम लोगों ने फिर डाला था D, तो D के लिए एक्सेप्शन जनरेट किया है और फर्दर उसको ऐड किया है लिस्ट में, और E को भी ऐड किया। तो जैसा हम लोगों का प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे इंटर डेटा कर रहा है लिस्ट आइटम्स में, यानी कि लिस्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं और इसे इंक्रीज कर रहे हैं आई प्लस प्लस से। फिर कैच यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे देखिए कैच में जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है आपका, यहाँ पे हम लोग लिस्ट डॉट एड ई, यानी कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं, डेट इज द ई। ठीक है, एरर मैसेज को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया, और फिर है यहाँ पे हमारे पास जे प्लस प्लस। ओके, जे प्लस प्लस को, यानी कि जे को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है, ट्राई में आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे जे प्लस प्लस को फर्दर ये क्या कर रहा है, लिस्ट में ऐड हो रहा है, और लास्ट में हम लोग लिस्ट को प्रिंट करवा ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोग्राम था ये। सिंपल प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग डेटा को यहाँ पे जो भी आप डेटा डाल रहे हैं, नंबर को, डेटा को यहाँ पे काउंट करा, और काउंट करके आपके पास एक एप्रोप्रिएट आंसर जो है, यानी कि जो आपका आउटपुट है उसे ये आपके लिए प्रिंट कर रहा है, राइट। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो स्टेटमेंट, थ्रो देखा हम लोगों ने, उसके बाद फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक का एग्जांपल हम लोगों ने नहीं देखा अब तक। सो जनरली फाइनली ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं ना कि गार्बेज कलेक्टर्स को यूज करते हैं, जो कि आपको कि आपके प्रोग्राम्स में उसे क्लियर कर देता है, राइट। तो जो मेमोरी ऑक्युपाइड होता है उस मेमोरी को फ्री करने का ये काम करता है, राइट। तो चलिए हम लोग, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का अब है। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए आप लोग इसे देखते रहें और सीखते रहिए। एंड फ्रेंड्स, I need your support, and that is only for just subscribe my channel such that I can improve in my tutorials also. Okay, तो मैं आपके जो tutorials में अपलोड करता हूँ, tutorials में अच्छे से अपलोड करूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताइए कमेंट करके। आपका कमेंट बहुत वैल्यूबल है, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा।
So thank you friend, keep watching and happy while learning.